कल क्या हुआ? फंसे, मेमना फंसे हुआ, और क्या किया गया? उसकी मांस, उसका रोटी, उसका लहू पिया गया। मांस मतलब रोटी खाई गई, लहू मतलब पिया गया। पुराने नियम के अनुसार जब आज्ञा दी थी मांस खाने के लिए, तो क्या कहा था कि लहू सहित मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण, और प्राण मतलब आत्मा। पृथ्वी पर पाप कब आया? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, तब उनमें कोई पाप नहीं था। परमेश्वर और आदम हव्वा के बीच में कोई पाप वाली बात नहीं थी, पवित्र संगति की बात थी। फिर पाप आया कहां से? पहले पाप आता, इससे पहले इसका मतलब मृत्यु थी। और लिखा बाइबल में जब पढ़ते हैं कि जब वो फल है जिसे मना किया गया था कि वो फल है और बुरे का, उसे मत खाना, जब खाओगे तो क्या हो जाओगे? इसका मतलब मृत्यु का आत्मा कार्य करेगा। वो पाप से पहले क्या था? मृत्यु की आत्मा थी। अब फिर समझना चाह रहा हूं, जब वो फल खाया, तब फल खाने के बाद अंदर क्या आ गया? वो मृत्यु का आत्मा आ गया, वो पाप अंदर आ गया। पौलुस रोमियो की पत्री बताता है, क्या बोलता है? जिस भले काम की मैं इच्छा करता हूं, वो भले काम मुझसे होते नहीं, और जिस बुरी चीज से या बुराई से मैं घृणा करता हूं, आखिर मैं वही करता हूं। वो क्यों? क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है, इसलिए वो करने वाला मैं ना रहा, बल्कि कौन? पाप। और जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है कि मृत्यु जो है उसका दंड क्या है? पाप। और पाप का बल व्यवस्था है, मतलब वो नियम, वो आज्ञा। तोड़ो आज्ञा, तोड़ो आज्ञा, मृत्यु और पाप कार्य करेंगे। तोड़ो आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दो, बाखूबी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी न्याय का दिन तो बाद में आएगा, पता नहीं कब आएगा। ठीक है, आज्ञा तोड़ो। आज्ञा जितनी तोड़ोगे उतना मृत्यु और पाप राज्य करेंगे। गलातियों की पुस्तक जब 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। और हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर प्राण है। यदि मेरे शरीर में से लहू निकल जाए, अगर मैं नस काटूं लहू निकल जाए, आपस खट देखते रहना, सिर्फ देखते रहना, मर जाऊंगा। अगर मैं पानी बिल्कुल ना पीऊं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और ज्यादा 3 दिन तक है, साइंस बताती है, चलो 4 दिन 5 दिन मैं मर जाऊंगा। जब हम खाते हैं ना, वो खाना हमारे शरीर में लहू में लगता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्राण को खाना खिलाता है। थोड़ा कंफ्यूजन है। जब हम लूका की पुस्तक जब 12 अध्याय पढ़ते हैं, 22वीं आयत से पढ़ते हैं, तुम प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या? प्राण। प्राण, आत्मा भी प्राण है, लहू भी प्राण है और आत्मा भी है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय जब उसी 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते हैं कि गवाही देते कौन? पानी, लहू और आत्मा गवाही देते हैं। वो बाइबल बताती है कि आत्मा सत्य है, और आत्मा सत्य है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता। ये आत्मा गवाही दे रहा है। क्या? लहू गवाही दे रहा है, पानी गवाही दे रहा है, और आत्मा गवाही दे रहा है। किसकी गवाही दे रहा है? कंफ्यूजन है बहुत। आत्मिक बात है, आत्मिकता में आके समझना पड़ेगा, संसारिकता में समझना नहीं पड़ेगा। संसारी समझ नहीं पाएंगे, संसारी सोच हटा दो। जब संसारिक शरीर, शारीरिक स्वभाव जब मर जाएगा, जब आत्मिक स्वभाव आएगा, तब समझ पाओगे यीशु को, यीशु के लहू को। क्यों यीशु की रोटी, उसका मांस खाना चाहिए, क्यों उसका लहू पीना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना को सुसमाचार और 6ठा अध्याय में, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, उसमें अनंत जीवन है। हालेलुया। जो यीशु का मांस खाता है, जो यीशु का लहू पीता है, उसमें जीवन है।
यदि आप स्वर्ग में अनंत जीवन जीना चाहते हैं तो वचन आज का आपके लिए है। जब यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी आत्मा, हे पिता अपनी आत्मा तुझे, अब आप सोचना, अभी कलाम बोला गया, डाकू से क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं जब वचन में मनन कर रहा था, प्रभु से कह रहा, प्रभु मुझे सिखा दीजिए। कंफ्यूजन। क्या यीशु मसीह जब मर गए थे, जब वो गुफा में गए थे, तो वो अधोलोक में जो बंदी आत्मा ने प्रचार कर रहे थे, उसके बाद गए थे? अगर उसके बाद जाते तो यीशु मसीह ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो कैसे होता? तो यीशु झूठा होता। बस समझना। और जब मेमना जब बलि किया जाता है और महायाजक साल में एक बार वो लहू लेके कहा जाता है परम पवित्र स्थान में। हाँ, 3 बजने वाले हैं और भवन जो इस्राएलियों को दिया गया था आराधना करने के लिए, जो महायाजक के लिए, वो तंबू बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिए थे। जो स्वर्ग में, जो आसमान में भवन है, उससे तू देख ले, वैसा ही तुझे बनाना है, वैसी आराधना करनी है। हालेलुया, आराधना करनी है। परमेश्वर के पास महायाजक लहू लेके जा रहे हैं और वेदी में छिड़क रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात बोली गई। परमेश्वर एक समय में हर जगह है। मैं सोच रहा था कैसे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। आत्मा मतलब अपने प्राण, मतलब अपने लहू जो आत्मा है वो कहाँ गया? परमेश्वर के भवन में। वो महायाजक कहाँ गया? परमेश्वर के सामने। हाँ, ये लहू लाया हूँ इन पापी मनुष्य के लिए, इन्हें मैंने क्षमा करा है, इनके लिए मैंने जो दुख उठाया था, इनके पापों को जो मैंने उठाया था, ये लहू लाया हूँ। इस लहू के द्वारा शुद्ध है। हालेलुया, लहू के द्वारा शुद्ध है। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, और चिल्ला के अपने पैर छोड़ दिए और पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और धरती टूट गई, चट्टानें हिल गई। हाँ, बादल छा गए। हाँ, बादल भी आत्मा है, चट्टान भी आत्मा है, पानी भी आत्मा है। हाँ, टूट गई। कौन सृष्टि करता? कौन सृष्टि करता? क्या हो गया? ने सब पे पाप को क्षमा करने के लिए वो खुशी में आ गए, आनंद की बात है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। उससे पहले क्या हो रहा था? मृत्यु निगल रही थी। प्रकाशित जब पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा तो अधोलोक और मृत्यु उगल देंगे। उस समय मृत्यु का आत्मा लील रहा था, अब उल्टा हो गया। यीशु मसीह जयवंत है। हाँ, जय ने मतलब जयवंत लहू ने, हम लोग कहते हैं यीशु मसीह लहू की जय हो। उस जयवंत लहू ने वो मृत्यु को पूरा कहा तेरा डंक, अब लहू चाहिए। इससे पहले जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, क्या बोला था? इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। जो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा के, परमेश्वर का मेमना, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा के कहां ले जा रहा है? कहां ले जा रहा है? क्रूस पर। क्रूस के बाद आसमान पर। वही सब पापों पे, तुम्हारे जो पाप है जो स्वर्ग में लिखे जा रहे थे, ओ लहू 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 लहू, पियो लहू, लगाओ लहू, लहू की छाप। और जब इजराइलियों में जब निकल के जा रहे थे तो क्या था? मेमना फंसेगा, जो मेमना था उसका लहू जो था चौखटों पे लगाना, और जिन चौखटों पे लगा होगा मृत्यु का आत्मा कार्य निकल जाएगा, और जिन पे लहू नहीं लगा होगा वहां मर जाएंगे। और हुआ भी था, मर भी गए थे। जीना चाहते हो, अनंत जीवन जाना चाहते हो, लहू को पियो, लहू को लगाओ,
लहू को रोज पियो, लहू को लगाओ, क्योंकि लहू है हमें अनंत जीवन तक पहुंचाएगा, लहू मिल जाएगा। इसलिए यीशु उसने कहा मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। आगे भेद की बात है, मैं यहाँ विराम देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।